हे गाइस, दिस इज़ योगेश और मैं अपना IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा जो अभी 23 दिसंबर को था। और मेरा पैनल 2 था एंड सेकंड शिफ्ट की रिपोर्टिंग थी एट बैंक ऑफ इंडिया नोएडा। और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था एट IBPS PO। इससे पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ था लाइक द लास्ट PO साइकिल IBPS PO तो 15 फरवरी को था, बट आई कुडंट गेट मेरिट इन। मुझे 60 मार्क्स मिले थे। दिस टाइम देखते हैं क्या होता है। ऑल्दो अभी मेरे जो ओवरव्यू दूँ आपको मैं इंटरव्यू का, वो ये था कि मेरे मोस्टली क्वेश्चंस जो थे, मोस्टली क्या, आई मीन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम वर्किंग रिलेटेड, बिकॉज अभी आई एम करंटली वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो लगभग वही सभी क्वेश्चन, ना कोई करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया, ना कोई एज सच। हाँ, हालांकि जो काम था उसमें वो स्टैटिक उन्होंने ज़रूर पूछा। तो देखते हैं, मेरा ओवरव्यू तो मेरा अच्छा ही गया। तो सबसे पहले जो पैनल 2 में आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट टू इंटरव्यूड इन सेकेंड शिफ्ट आफ्टर लंच। एंड जो मेरे से इस बार क्या हुआ, लास्ट टाइम क्या था, 1 फीमेल मेंबर थी एंड 4 मेल मेंबर्स थे। दिस टाइम देयर वर 2 फीमेल मेंबर्स एंड 3 मेल मेंबर्स। तो जो चेयरमैन थे, और पहले तो मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही हुआ था, लास्ट टाइम वो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हुआ होपफुली, क्योंकि मैं बता पाया कि मैं वर्किंग हूँ। और मैं चाहता भी नहीं था कि इंटरव्यू थोड़ा मेरा उस तरफ जाए जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के तरफ है, क्योंकि मुझे एज चाहिए था वर्किंग का, वो मिला। तो जैसे ही मैंने बोला कि हाँ, आई एम वर्किंग इन फॉरेक्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन SME ब्रांच, तो क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे वहीं पे टर्न हो गए। तो सबसे पहले चेयरमैन से यही क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ MSME। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन बताओ मुझे MSME का, जो क्योंकि मैं रट के गया था तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया था। उनका क्रॉस क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट इन लैंड, जो MSME का जो होता है लाइक 125 करोड़ है, तो क्या वो माना जाता है इन्वेस्टमेंट? ठीक है, तो दिस आई कुडंट आंसर। आई सेड सिंपली सेड कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सर। देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था रेपो रेट के ऊपर, विच वेरी नॉर्मल है ना। उन्होंने पहले पूछा था कि व्हाट इज़ रेपो रेट, है ना, ऐसे करके, शायद रेपो रेट भी नहीं पूछा था। तो मैंने बोला सर इट इज़ 5.25%। आई थॉट कि वो सिर्फ रेट ही पूछ रहे हैं कि करंट रेट क्या है। फिर उन्होंने पूछा नहीं बताओ उसके बारे में, तो मैंने बताया उनको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है ना, 4% वो बैंड का। देन उन्होंने पूछा था कि अगर ये 2% के नीचे रहता है तो क्या हैम्पर होता है या अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, रीजंस वो बताया मैंने। तो जब मैं बताया तो मैं अपने आंसर में मनी मल्टीप्लायर जो मैंने पढ़ा हुआ था वो मैंने यूज़ किया। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था। तो ये थे स्टार्टिंग में चेयरमैन से क्वेश्चंस। उसके बाद जो अब 2 मैम थी, है ना, फीमेल मेंबर्स, तो लेट्स से मैम 1 ने जो क्वेश्चंस पूछे, तो उनका क्वेश्चन सबसे पहले यही था कि एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, क्योंकि मैंने फॉरेक्स ब्रांच में अभी मैं काम कर रहा हूँ, है ना, ऑथराइज डीलर है वो। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए मेरे से, है ना। एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट क्या होता है, PCFC क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस। देन उसके बाद बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस हुए इस पर कि लिमिट्स कैसे डिसाइड होती हैं, एंड उसके बाद ये फॉरेन करेंसी में क्यों इशू किया जाता है, क्या ज़रूरत है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका NRI और PIO में क्या डिफरेंस है। इसमें मैंने NRI का तो बता दिया, बट PIO का आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, तो मैंने वो सिंपली सेट सॉरी ना। देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि NRI और NRO अकाउंट्स क्या होते हैं, वो मैंने बता दिया। देन उसके बाद एक सेकेंड, देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था, अच्छा, फिर उन मैम ने बोला कि आपने ग्रेजुएशन किस में की है, BCom ऑनर्स में, राइट? नो मैम, फिज़िक्स ऑनर्स में करी है। तो फिर उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तो आप 3 लॉज ऑफ मोशन ही बता दो। फिर मैंने वो बता दिए। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि करंट फॉरेन रिजर्व क्या है, तो आई टोल्ड देम $600 बिलियन, जो कि उस टाइम पे उतना नहीं था। फिर उन्होंने बोला ठीक है बट थोड़ा बढ़ गया है। ये बोल के उन्होंने अपना ट्रांसफ़र कर दिया कि चलो नेक्स्ट एसेसर जो है वो भी मैम ही थी। उन्होंने पूछा, जो मैम 2, हम मान लेते हैं मैम 2 है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ KYC एंड डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने बताया था कि मैंने 3 महीने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी काम किया है, तो उन्होंने KYC और डॉक्यूमेंट्स का ही पूछा। और उसके बाद विच बहुत सिंपल था। देन उसके बाद था, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द लॉ गवर्निंग फॉरेक्स विच इज़ फेमा 2005, राइट? तो वो मैंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी जो ब्रांच है ना, फॉरेक्स जो है वो आपका कौन सी कैटेगरी का है।
तो ये मैंने पूछा था अपने फॉरेक्स डेस्क ऑफिसर से, तो उन्होंने बोला था कि ये कैटेगरी बी का है। तो उन्होंने फिर मतलब उनको तो पता ही था असेसर्स को, है ना। तो स्विफ्ट में डीलिंग होती है, एमटीज़ में डीलिंग होती है, उन्होंने उसके बारे में पूछा, फुल फॉर्म्स पूछे, ब्रांच का स्विफ्ट कोड पूछा, है ना। देन उसके बाद एक मैसेज टाइप जो होता है स्विफ्ट का, वो उसमें क्या क्या डिटेल्स प्रेजेंट रहती हैं। अब इस टाइम तक मुझे लगता है शायद 10 मिनट तक हो चुके थे, और सभी लोग है ना इंटरेक्टिव मोड में ही थे, लाइक एक एक करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, देन बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद वही जो मैम दूसरी वाली मैम थी, उन्होंने बोला कि 3-4 महीने में आपने बहुत कुछ सीख लिया योगेश, वेरी गुड। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आई थिंक कहीं ना कहीं ठीक ठाक मार्क्स यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बता पाया था मैं, जो अगेन जो चेयरमैन ने पूछा था कि सी एस शेट्टी ने अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है हाल ही में, वो क्या है, तो पता नहीं था, तो ये तो मैंने स्किप कर दिया। अच्छा, दो लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, क्योंकि उन्होंने फिर पूछा मुझसे कि व्हाट इज़ दिस वन थिंग दैट इज़ नेसेसरी इन अ बैंकर, है ना। अब वो जो चेयरमैन था ना, उन्होंने क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम कर रखा था, तो पहले तो आई थॉट कि वो क्वालिटी जैसे पूछ रहे थे, तो मैंने बोला पेशेंस एंड क्या बोलता हूँ, पेशेंस एंड पोलाइटनेस एक बैंकर में ज़रूरी है, जो मुझे लगता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। फिर उन्होंने पूछा एक कि एक बैंकर को करियर में क्या चाहिए होता है। फिर मैंने बोला कि एसेसिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑफ द कस्टमर, कि मुझे लगा वो लोन वोन ना हो ज़्यादा, है ना, एनपीए ना बने इस चीज़ के लिए। देन फिर मैम ने भी बोला नहीं नहीं, कैरेक्टर में क्या चाहिए, कैरेक्टर में क्या चाहिए होता है। देन आई सेड कि कैरेक्टर में ऑनेस्टी चाहिए होती है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ ऑनेस्टी। तो दिस वाज माय होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है लास्ट टाइम जो मेरा 5 से 6 मिनट तक इंटरव्यू चला था, दिस टाइम इट वाज अराउंड 14 to 15 मिनट्स। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएं, और देखते हैं। आप भी अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका इंटरव्यू कब था, कैसा गया। एंड ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।